धन्यवाद। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणव्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा, जीवन संबंधी चर्चा, हमारा जीवन बेहतर हो, इस उद्देश्य से हम सब यहाँ एकत्र होते हैं और समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए। जब भी बात कहा जाता है कि आध्यात्मिक होना है या जीवन आध्यात्मिक होना है, धार्मिक होना है, तो देखिए जो कुछ भी है वो सब जीवन के लिए है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, जीवन के लिए ही सब कुछ है। धर्म भी है, उसी के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जीवन का अभिप्राय जो है वह धर्म से नहीं रह गया है। अर्थात कि जो लोग हैं वह इन दो विषयों को अलग अलग समझते हैं, जीवन और धर्म। ये दो अलग अलग विषय हैं। वास्तव में ये दो अलग अलग विषय नहीं है, ये एक ही विषय है, जीवन और धर्म या अध्यात्म और जीवन। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, आध्यात्मिक, कुछ लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है। धर्म और अध्यात्म में भी अंतर है, उनके अपने मीनिंग में भी अंतर है। जो उसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, उसमें भी अंतर है। धर्म का शाब्दिक अर्थ कुछ और है, अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ कुछ और है। धर्म का शाब्दिक अर्थ है कि धारण करना, हमने जो धारण किया है और जो धारण करने योग्य है और जिसने सबको धारण किया हुआ है। तो हमने जो धारण किया है वो क्या क्या चीज़ें हमने धारण कर रखा है। रिश्ते नातों में हम बहुत सारे संबंधों को धारण करते हैं, इसलिए कहते हैं जब विवाह होता है धर्मपत्नी धर्मपति बनते हैं। कुछ लोग धर्म भाई बहन भी बना लेते हैं, माता पिता भी बना लेते हैं मानने के। तो जो धारण किया है, धर्म धारण करने का मतलब यह है कि आपने उस कर्तव्य को धारण किया। अगर आप किसी को धर्म बहन कहते हैं तो अर्थात कि आपने यह कर्तव्य लिया है कि आप उनके लिए भाई का कार्य करेंगे, इसलिए आपने किसी को धर्म बहन माना है, धारण किया है आपने। तो धर्म हमें सामाजिक रूप से भी प्राप्त होता है, पारिवारिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी। तो जिसने जो भी हम धारण करते हैं वो धर्म है। अब एक है सनातन धर्म, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म क्या है फिर? क्योंकि ये जो बाहरी जो भी धर्म हम धारण करते हैं यह परिवर्तनशील है। अगर हमने शरीर को धारण किया है तो शरीर भी परिवर्तनशील है। अगर हमने रिश्ते नाते बनाए हैं तो वह भी सब परिवर्तनशील है। तो यह जो परिवर्तनशील है, जो सब कुछ बदल रहा है,
तो वहां पर हम जो भी धारण करेंगे वो टिकने वाला तो है नहीं। सनातन क्या है? सनातन वो परमात्मा है, सनातन वो आत्मा है, उसने सबको धारण करके रखा है। उसने क्या किया है? सबको ही धारण करके रखा है। हमने उसे धारण किया है कि नहीं किया है वो अलग बात है, लेकिन उसने जरूर धारण करके रखा है। उसने सबको ही धारण, इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मामेव वंशे जीव लोके जीव भूते सनातना। अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि ये जो जीव जगत देख रहे हो ये मेरा वंश है, मैं इनका सनातन पिता हूं, ये मेरा ही वंश चल रहा है। संपूर्ण जीव जगत, अब जीव में पेड़ पौधे भी आते हैं, ग्रह नक्षत्र भी आते हैं, सब आ जाते हैं उसमें, जीव में। तो मैंने उस परमात्मा ने सबको धारण करके रखा है। इसलिए भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि मैं सब में हूं, सब मुझ में नहीं है। गीता में भगवान ने ये भी कहा कि मैं सब में हूं, लेकिन सब फिर मुझ में नहीं है। तो अब जब हम कहते हैं कि सनातन धर्म को अपनाना है, तो सनातन धर्म को अपनाने का मतलब है कि उस सनातन तत्व को जानना, उस ब्रह्म को जानना, उस परमात्मा को जानना जो हमसे भिन्न नहीं है, जो हमसे भिन्न भी नहीं है और हमें उपलब्ध भी नहीं है। ठीक है, हमसे भिन्न भी नहीं है, हमसे अलग भी नहीं है वो परमात्मा, और हमें प्राप्त भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें उसे प्राप्त करना है। त्रिपुरा रहस्य में यही चर्चा मिलती है कि राजा हेमचूड़ जो थे वो, उनको आत्मज्ञान का उपदेश दिया, साधना सिखाई गई, और उनकी गुरु उनकी पत्नी ही थी, हेमलता, देवी हेमलता। वो ऋषि कन्या थी, ऋषि पुत्री थी, पहले से ही योगिनी थी, विवाह के पहले से ही। तो उन्होंने अपने पति को समझाया कि आप आत्मज्ञान की ओर बढ़िए। उनको अच्छी बात लगी, पहले तो वो नहीं समझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया, तो वो उन्होंने साधना शुरू की, और आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, इस उद्देश्य से वो साधना कर रहे थे। काफी समय बीत गया लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सिद्धियां मिल गई उनको, कुछ सिद्धियां आ गई, कुछ लाभ हुआ, लेकिन जो आत्म तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, आत्म स्थिति बननी चाहिए, वो नहीं बन पा रही थी। तो बहुत साधना करने के बाद कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग उन्होंने बनवाई, और उसके ऊपर जाकर, जैसे कि मीनार लोग बनवाते हैं कुछ, या महल बनवाते हैं, पहले के ज़माने में भी लोग बनाया करते थे, वैसा हुआ करता था। जब आज से 2500-2000 साल पहले नालंदा में 9 मंजिला लाइब्रेरी बना दी गई थी, तो फिर राजा महाराजा बनाते थे, तो उन्होंने एक ऊंचा स्थान बनाया, ऊपर जाकर एक कमरा बनाया, उसमें जाकर वो बैठे रहे, महीना भर बैठे रहे। रानी आई, कहा कि महीना हो गया अभी तक ये बाहर नहीं निकले वहां से। तो पूछा, गई तो बोले कि मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, आत्मा परमात्मा मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है, मुझे उसका साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो रानी ने कहा कि अगर आपने ऐसा सोच रखा है कि जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूं वैसे कोई परमात्मा सामने आ जाएगा, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जिस समय आपने संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध कर दिया, सारी भावनाओं का निरोध हो गया, सारी इंद्रिय विषयों का निरोध हो गया, सारे मन के संस्कारों का निरोध हो गया, और उस समय जो शून्य अवस्था बनेगी, बस वही आपकी स्वरूप की अवस्था है, जिसे महर्षि पतंजलि कहते हैं तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। पतंजलि योग सूत्र के दूसरे सूत्र में ही यह बात कही गई कि तद्द्रष्टु स्वरूपे, तुम अपने स्वरूप में जाकर स्थित हो जाओ। आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो पहले से, हम क्या आत्मा को प्राप्त करेंगे, वो तो है पहले से, बस हम उसे जानते नहीं हैं। जो हमें प्राप्त है हम उसे नहीं जानते। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी चीज की व्याख्या रामचरितमानस में करते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। जो परमात्मा अविनाशी है,
जो अजर है वह उन्होंने लिखा कि परमात्मा अविनाशी, अखंड, अलेप, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। ऐसा प्रभु जो अक्षत, जिसकी क्षति नहीं हो सकती है, अविकारी, जिसमें कोई विकार नहीं है, ऐसा प्रभु कहाँ पर है? हृदय में है, हमारे भीतर ही है। लेकिन विडंबना क्या है कि सकल जीव जगत दीन दुखारी, फिर भी संपूर्ण जीव जगत दुखी है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता। तो जो सनातन तत्व है वो परमात्मा, वो कहीं बाहर नहीं बैठा हुआ, वो हमारे भीतर ही है। और हमारी विडंबना ये है कि हम उसे नहीं जानते हैं, इसीलिए दुखी हैं। हम अपने रियल सेल्फ को नहीं जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब भी हम परमात्मा कहते हैं, आप खुद से अपने आप से प्रश्न करो कि जब भी आप कहते हो परमात्मा है, भगवान है, आत्मा है, तो क्या आप स्वयं के लिए कहते हो या फिर किसी पराई वस्तु के लिए कहते हो? विचार कीजिए, हम खुद से सोचें। जब भी हम बोलते हैं कि भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, तो हमें, हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट, कैसी अवधारणा चल रही होती है, कैसा विचार चल रहा होता है कि हाँ, कोई शक्तिशाली चीज है जो हमसे अलग है। यही तो हम सोच के चलते हैं, ऐसा ही तो सोचते हैं ना। जब भी कहा जाता है कि परमात्मा या ईश्वर या ब्रह्म, तो हम कहते हैं कोई बहुत बड़ी चीज है। ब्रह्म का मतलब जिसका बहुत विस्तार है, बृहद है, तो जो बहुत बड़ा है, बहुत है, वो हमसे अलग, और जो है हम उसका ध्यान करते हैं, हम उसको मानते हैं, किसी परमात्मा को हम मानते हैं। पूरे, ऐसा नहीं कि हम लोगों के बीच, पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स हैं, उन सब में ऐसे ही मान्यता है जैसे कोई ऊपर वाला कोई बहुत बड़ा है, हमसे ताकतवर, वो दुनिया कंट्रोल कर रहा है, हमें भी चला रहा है। हम ऐसा मानते हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं, यह सनातन धर्म की ही विशेषता है, और यह विचारधारा सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के ग्रंथों में है, शास्त्रों में है, और कहीं नहीं है। हाँ, जो अब सनातन का आधार लेकर जो संप्रदाय विकसित हुए, बौद्ध, जैन, सिख, तो उनमें मिलेगी। जैसे सिख धर्म में अकाल पुरुष की जो बात की जाती है, अकाल पुरुष वो आत्मा ही तो है अपना, अकाल पुरुष जो काल से परे है। तो वह अकाल पुरुष, वह परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है, हमसे अलग नहीं है। बार बार जो है, क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो इतना कमजोर है कि वो अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता। देखिए, कॉन्फिडेंस, लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस बहुत ही ऐसी चीज है, सेंसिटिव चीज है, कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस किसी बात पर आ गया, कैसे आ गया, किस तरह से आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन इसीलिए पूरे विश्व की जनता को, विश्व के लोगों को गुमराह किया गया। थोड़ा सा जिसका आत्मविश्वास आगे बढ़ गया, उसने जो है कम आत्मविश्वासी लोगों के ऊपर राज किया। तो अगर आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे, धर्म का इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कि रिलीजन को, स्पेशली यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी को, कैसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया गया। राजाओं ने, जो मौर्यन, जो रोमन एम्पेरर्स थे, गलती से मौर्यन निकल गया, ठीक है, मौर्यन तो यहाँ भारत में हुए, और वो तो बड़े ही सुसंगठित और आइडियल रूलरशिप थी वो। मौर्यन को हम छोड़ दें, रोमन जो एम्पेरर्स थे, आप उनकी कहानी पढ़ोगे तो कोई साल भर रहता था गद्दी के ऊपर, कोई 2 साल टिक गया, कुछ 6 महीने, एक बार तो लगातार महीने महीने में उनका राजा बदलता रहा। तो राजा कैसे बदलता था? कोई वोटिंग थोड़ी ना होती थी। राजा को हटाना था तो बस एक ही चीज थी, उसी गर्दन हटाओ। वो मरेगा तभी गद्दी से हटेगा, नहीं तो हटेगा नहीं। तो वो मरता था और दूसरा बनता था, उसका सेनापति उसको मारता, उसका सेनापति उसको मारता, और मारकर जो है वो राजा आपस में बनते रहते। लेकिन फिर जो है, लगभग रोमन एम्पेरर्स की आधा इतिहास जब खत्म हो जाता है, तो लगभग 2000, कहते हैं कि 2003 से लगभग 300 वर्ष बाद, ईसा के 300 वर्ष बाद, 300 ईस्वी में, 300 AD,
300 ईस्वी में क्या होता है, एक राजा होता है जो कि ईसाई बनता है। उससे पहले ईसाइयों का प्रचार नहीं था। ईसाई बनता है और वो सोचता है कि भाई ये तो सबसे अच्छा तरीका है, लोग हमारी बात नहीं मानते क्योंकि मैं उनको दिखाई देता हूं। अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो दिखाई भी नहीं देती है, वो हो चाहे ना हो, लेकिन अगर उसका भय दिया जाए तो सब डरेंगे। और तब भय देना शुरू हुआ, भय का खेल शुरू हुआ और एक रिलीजन को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया। और देखते देखते ईसाइयत फैलती गई और पॉलिटिक्स और दोनों मिलके चलते रहे और चीज़ें आगे बढ़ती गई। जो राजा नहीं मानते थे उनको चर्च मनवाता था, तो धीरे धीरे चर्च का रूल आ गया। कहते हैं कि चर्च का रूल आ गया। और अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो दैट इज कॉल्ड डार्क एज ऑफ यूरोप। यूरोप का अंधकार युग कहा जाता है। अंधविश्वास की चरम सीमा को छू गया और गॉड के नाम पर, बाइबल के नाम पर चर्च के पोप ने और राजाओं ने राज किया और लोगों की बुद्धि बिल्कुल सो गई। जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट लाना चाहता था उसको मार दिया जाता था। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने बलिदान दिए, कोपरनिकस, गैलीलियो, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने बलिदान दिए। लेकिन चलिए, ये वहां का इतिहास है। अगर हम यहां पर आए तो आपको कहानी उल्टी मिलेगी। यहां पर जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हुए वो सब के सब ऋषि मुनियों ने किए, ऋषि मुनियों ने की। चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे वो संस्कृत व्याकरण का आविष्कार हो, चाहे आयुर्वेद का आविष्कार हो, आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा हो गया और बहुत सारी तकनीकी। अभी जैसे कि मैंने जो पढ़ाई की है, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, वो था टेक्निकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था। तो वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट इंडिया में चल रहा था, अगर हम आज से जैसे कि गुप्तन एरा में हम चले जाएं, गुप्त काल में हम चले जाएं, और उस समय जो टेक्नोलॉजी यहां चल रही थी वो यूरोप में नहीं थी। खेती करने की जो टेक्नोलॉजी चल रही थी, खेती बाड़ी करने की जो विधियां निकाली गई थी और बहुत तरह के रथ वगैरह, पहिए वगैरह, जो बहुत सारी चीजें जो चल रही थी यहाँ पर, वो अरब कंट्री में नहीं थी, यूरोप में नहीं थी, वेस्टर्न कंट्रीज में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे चेंज आया और हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, खराब होने लगी, बाहर से आक्रमण भी हुए, माइग्रेशंस बढ़ गया, लोग इधर से उधर, हमारी जो यूनिवर्सिटीज थी उनको ख़त्म किया गया और धीरे धीरे जो था कुछ कमजोरियां आती गई और फिर से एक पतन शुरू हो गया। तो जब ऐसा क्यों था कि हमारे ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक शोध किया, आर्यभट्ट ने गणित दिया, मैथमेटिक्स दिया, जिसका ऋणी आज भी संपूर्ण विश्व है। स्पेस साइंस है पूरी तरह से। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, ग्रहों की दूरी कितनी है, ये आर्यभट्ट जब दूरबीन नहीं हुआ करते थे तब भी उन्होंने बताया और अप्रॉक्सीमेटली सही बताया। जो आज के वैज्ञानिक जो बता रहे हैं उतना ही, हाँ, आप अगर पॉइंट्स में जाओगे तो फिर हो सकता है कि उनका कैलकुलेशन इनका कैलकुलेशन में हल्का सा डिफरेंस मिल जाए, लेकिन जो राउंड फिगर है वो सेम है, आर्यभट्ट का दिया हुआ और आज के वैज्ञानिकों का दिया हुआ। तो कैसे दे दिया? ये वो काल है। आर्यभट्ट 9 रत्नों में से थे विक्रमादित्य के। तो इस प्रकार से वो क्यों, ऐसा क्यों था कि ऋषि मुनि जो धार्मिक लोग थे वो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे थे और यूरोप में हो रहा था कि नहीं, जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा उसे मरवा दो, उसे खत्म कर दो, और वही चलता रहा। बाद में बहुत बड़ी क्रांति आई, समाज बदला, बदलने लगे लोग और बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिलीजन का क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। जितने भी मॉडर्न फिलोसोफर्स हुए या कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स हुए, उन्होंने तो ह्यूमिलेट करना शुरू किया सारे क्रिश्चियन लीडर्स को या बाइबल को, बहुत ज़्यादा निंदा करनी शुरू की। तो उसमें बहुत सारे दार्शनिक हुए। तो क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताया जा रहा है, मनुष्य का विकास कैसे होगा इसकी कोई चर्चा नहीं की जा रही है, बस किसी गॉड को मानने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि तुम्हारा डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा इस बात को नहीं समझाया जा रहा है। इसलिए जर्मन फिलोसोफर हुआ निश्चय, उसने ऐसी कई बातें कही और उसने कहा कि नहीं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डेवलप होना चाहिए।
लेकिन जब हम भारतीय सनातन धर्म में आते हैं, वेदों को और वेदों के ऊपर जो दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए, सांख्य सूत्र हो गया, योग सूत्र हो गया, वेदांत सूत्र हो गया, ये जो लिखे गए ये आपकी चेतना का विकास की ही चर्चा करते हैं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट की ही चर्चा करते हैं, कॉन्शियसनेस को डेवलप करने की ही चर्चा करते हैं। तो अगर हम अपने, लेकिन फिर भी समस्या यहाँ पर यह है कि जो सनातन धर्म में जो लोग हैं वर्तमान में, आज के समय में, या पिछले 50-100 वर्षों से, या थोड़ा मान के चलिए कि पिछले 300 वर्षों से जो विचारधारा ईश्वर को लेकर जो प्रचारित हुई है, परमात्मा को लेकर जो प्रचारित हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जो अब्राहमिक थॉट है उसी का एक इन्फेक्शन है। इसीलिए जब हम कहते हैं परमात्मा, तो हमको लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है, ऊपर में है या कहीं पर भी है, या फिर हर जगह ही उसकी शक्ति काम कर रही है, वो दुनिया चला रहा है। लेकिन यह जो तथ्य है, यह सही मानो तो यह सनातन विरोधी तथ्य है। वैदिक मत ऐसा नहीं मानता है। वैदिक मत क्या कहता है? इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि कहा और कहा कि तुम अहम ब्रह्मास्मि की भावना करो। तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया इसका कि भाई कैसे कोई अहम ब्रह्मास्मि कह सकता है, वो अपने आप को ही ब्रह्म कहे जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और बाकी रिलीजन जो है उनमें ये कह देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। अगर किसी ने ये कह दिया कि मैं ही ऊपर वाला हूं, मैं ही खुदा हूं या मैं ही गॉड हूं, तो वो सबसे बड़ा सिन माना जाता है, सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। चाहे वो उसने मान लो कि कोई आदमी है, उसने हजारों गुनाह किए हो, अपराध किए हो, हत्याएं की हो, बलात्कार किए हो, लेकिन अगर वो गॉड को मानता है, इट्स ओके। लेकिन आपने सारा जीवन अच्छे काम किए हो, अगर इफ यू डिनाई गॉड, या फिर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं परमात्मा हूं या मैं ही खुदा हूं, ऐसा कुछ बोल दोगे आप, तो आपसे बड़ा फिर अपराधी दूसरा कोई नहीं है, चाहे आपने बाहर में किसी को कष्ट पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। सनातन धर्म में हम आते हैं, शंकराचार्य की विचारधारा में अष्टावक्र महागीता, राजा जनक का जो अद्वैत है वो और भी शुद्ध है। यहां पर तो फिर भी शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम, वहां पर तो ऐसी कोई भावना ही नहीं दी जा रही है। अष्टावक्र महागीता का अध्ययन करें तो वहां तो सीधा कहा जा रहा है कि आप जो है आप ही हैं जो हैं, अपने आप को जानिए, स्वयं को जानिए, आत्मा को जानिए, परमात्मा को जानिए। तो वह परमात्मा तत्व हमसे भिन्न नहीं है। तो जब भी हम परमात्मा बोलते हैं तो हम पराये को बोल रहे हैं या खुद को बोल रहे हैं? इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने शिवोहम कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शिवोहम 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 शिवोहम। ना मैं मन, ना मैं बुद्ध, ना मैं बुद्धि, ना मैं चित्त, ना मैं अहंकार, मैं इन सबसे परे वो आत्मा शिव हूं। श्वेतास्त्रोपनिषद में आत्मा के लिए शिव शब्द का भी प्रयोग हुआ है, रुद्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है, ब्रह्म कहा गया है। लेकिन यह जो ब्रह्म है, यह जो आत्मा है, यह हमसे भिन्न नहीं है। तो परमात्मा को जानने का मतलब है स्वयं को जानना, अपने भीतर उतरना, अपने आप को जानना, अपने शुद्ध चेतना को जानना। शुद्ध चेतना, अनबायस्ड कॉन्शियसनेस, ऐसी कॉन्शियसनेस जिसमें बायसनेस ना हो। अभी जो कॉन्शियसनेस है उसमें बायसनेस है। कैसी बायसनेस है? किस तरह की बायसनेस है? सेंसरी बायसनेस है। इंद्रियों के प्रति तो हमारी चेतना काम कर रही है। तो इंद्रियों के से मुक्त, चित्त वृत्ति से मुक्त वो जो चेतना है, हम उस शुद्ध चेतना को जान ले, हम उस शुद्ध चेतना को प्राप्त कर ले, वही आत्मा, वही परमात्मा। इसीलिए शिवो अहम की भावना इसलिए दी, अहम ब्रह्मास्मि इसलिए बोला ताकि मनुष्य अपनी ओर बढ़े। वह अपने आत्मा को ना जानकर कुछ ऐसी चीज़ों को जानना चाहता है जो कहीं, जिसको हम ऊपर वाला कहते हैं या गॉड कहते हैं, हम किसी ऐसे को जानना चाहते हैं। लेकिन जो शास्त्र विचारधारा है, उपनिषदों की जो विचारधारा है, वो आपसे किसी ऐसी चीज़ को मानने के लिए ना कहकर, बल्कि स्वयं में उतरो और आत्मा को जानो। इसी के लिए पूरा पतंजलि योग सूत्र है, स्वयं को जानने के लिए। योग का मार्ग इसी के लिए है।
इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। तो हमें ये बात समझना है। आज हम जैसे मैंने शुरुआत की तो सनातन धर्म क्या है, धर्म क्या है, हमने बाहर से बहुत सारी चीज़ें धारण कर रखी है, शरीर को भी धारण कर रखा। तो हमें अगर सनातन को धारण करना है, सनातन धर्म को धारण करना है, तो सनातन तत्व को जानना होगा, उस सनातन परमात्मा को हमें जानना होगा। अभी वो हमसे अलग है, ये कितनी बड़ी विडंबना है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कह देते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। वो हृदय में ही बैठा हुआ है अक्षत वह परमात्मा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनुष्य फिर भी उससे अलग है। किसी ने कहा ना वो मुझसे दूर था ना मैं उससे दूर था, नजर नहीं आता ये नजर का कसूर था। मतलब कि कसूर सारा हमारा ही है। तो हम उससे दूर नहीं, वो हमसे दूर नहीं, लेकिन फिर भी हम उससे जुदा है, हम खुद से ही जुदा हैं, हम अपने आप से। तो हम अपने आप से ही जुदा हो रखे हैं, अलग हो रखे हैं। और यह जो अवस्था है अपने आप से जुदा होना, मतलब अपने आप से अलग होना, यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। और इसी विचारधारा पर योग की विचारधारा है, पतंजलि की, सांख्य की, बुद्ध की विचारधारा।